हालेलुया। सो उपवास प्रार्थना सैंक्टिफिकेशन के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम व्यक्ति के पास जाकर पवित्र हो जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम व्यक्ति के पास जाकर सिद्ध हो जाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति के पास जाकर जीवन को प्राप्त करें, जैसे कि सुलेमान के बड़े भाई ने, अदोनिया ने वेदी के पास आकर के जीवन को प्राप्त किया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन उपवास प्रार्थनाओं को हमने एक ट्रेडिशन, एक रीत रिवाज नहीं समझना, अपने आप को यीशु जी के लहू के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि उसके लोग, उसकी कलीसिया जो उसने लहू से खरीदी है, वो कैसी होनी चाहिए। आइए उनकी डिजायर को, उनकी इच्छा को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसके 25 वचन से 27 वचन तक पढ़ेंगे जल्दी नाल। इफिसियों की पुस्तक, प्रेज़ द लॉर्ड, 5 अध्याय उसके 25 वचन से पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रभु यीशु जी ने आपसे जो इतना प्रेम किया है कि उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया है। बेशक अपना गला खोल के एक बार बोलो हालेलुया। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को, अपनी जान, अपना बलिदान हमारे लिए, कलीसिया के लिए दे दिया। बोलो हालेलुया। यस, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि उसको वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के जल के द्वारा और अपने लहू के द्वारा अपनी कलीसिया को प्यूरिफाई करे, सिद्ध करे, पवित्र करे, ताकि वो परमेश्वर के राज्य की अधिकारी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, और अपनी कलीसिया को ऐसी तेजस्वी कलीसिया, ऐसी चमकने वाली कलीसिया, हालेलुया, जैसे हीरे के अंदर से वो चमक निकलती है, एक तेजस्वी कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर से रोशनी निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु जी की इच्छा, इसलिए उसने अपना लहू दिया। हालेलुया। इसलिए उसने बलिदान दिया कि मैं अपनी कलीसिया को ऐसी बनाऊं कि उसके अंदर से मेरी रोशनी चमके। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें अपने पास खड़ी करे। बोलो हालेलुया। क्योंकि जब पिता परमेश्वर न्याय करेंगे तो प्रभु यीशु कलीसिया को अपने साथ खड़ा करेंगे। प्रेज़ कि पिता, मैं इस कलीसिया को, इस कलीसिया के लिए लहू दिया है और अपने लहू से मैं इसको सिद्ध करके आपके पास लेके आया हूं। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और एक दास भी जिसने कलीसिया की अगुवाई की है, वो भी उधर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो भी पिता को कहेगा, पिता, मैं वचन सुना सुना के इनको सिद्ध करके आपके पास लेके आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलीसिया को ग्रहण करो। हालेलुया। इस कलीसिया को क्या करो प्रभु? ग्रहण करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु जी की इच्छा है कि वो कलीसिया को
तेजस्वी कलीसिया बनाए। हाँ, जिसमें ना कलंक ना और जिस कलीसिया के अंदर कोई कलंक ना हो। बोला हालेलुया। जिस कलीसिया के अंदर कोई कलंक ना हो। नंबर 2, ना चुरी और ना ही कोई जुरी, यानी कोई सलवट, यानी कि बुढ़ापा के रिड़दे खुड़दे चलना प्रभु दे नाल, प्रभु के साथ ऐसे ही डेग डेग के चलना नहीं। क्योंकि चुरियां कदों पैंदियां चेहरे ते, जदों बंदा की हो जाता, बुजुर्ग हो जाता। तो प्रभु कहते कलीसिया के ऊपर कोई जुर्री नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जवान कलीसिया हो, उम्र बेशक उसकी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उसकी रूह जवान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। जिनकी रूह जवान होती है वो प्रार्थना में योद्धा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनकी रूह जवान होती है वो संगति में उत्साह के साथ आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले हालेलुया। जिनकी रूह जवान होती है वो परमेश्वर के कामों को भाग भाग के करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जिनकी रूह के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, रिंकल्स पड़ गए हैं, वो ऐसे सबसे लेट आना चर्च, सबसे लेट काम करना प्रभु का, और आज्ञाकारिता को सबसे आगे रखना, आज्ञाकारिता को पीछे डालना, वो क्या है, बुजुर्ग हो चुके। वो कौन हो चुके हैं? उनके जीवन में झुर्री पड़ चुकी है, उनकी रूह में झुर्रियां पड़ी हुई है। इसलिए वो परमेश्वर के कामों को उत्साह के साथ नहीं करते और लड़खड़ाते हुए मारे मारे करते हैं और कहते कोई नहीं, टाल दो, कोई बात नहीं। पास्टर जी कह रहे हैं बात, टाल दो, कोई बात, क्या हो जाए, हमारा क्या बिगड़ जाएगा। नो, इसका मतलब आपकी आत्मा बुजुर्ग हो चुकी। तो प्रभु क्या कहते हैं? मैं ऐसी कलीसिया चाहता हूं जिसके ऊपर कलंक ना हो, जिसके ऊपर कलंक ना हो, और जिसके ऊपर जुर्री ना हो। प्रेज़ बोला हालेलुया। हाँ, यस। ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। बोला हालेलुया। वरना मेरी कलीसिया पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज़ बोला हालेलुया। मेरी कलीसिया कैसी होवे? पवित्र और निर्दोष होवे। इसलिए प्रभु यीशु जी ने अपना पवित्र लहू पिता की वेदी पर उंडेला। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें शुद्ध करने के लिए उसने अपना लहू दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का पॉइंट जो हमने सीखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता लहू को प्यूरिफिकेशन के लिए, सैंटिफिकेशन के लिए, शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने इन दिनों में और आने वाले समय में अपने आप को उसके लहू के द्वारा सिद्ध बनना है, ताकि कोई कलंक, कोई दाग, कोई चुरी कलीसिया में ना पाई जाए और हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।